आपका कोई भी छोटा-सा पौधा हो, कमज़ोर पौधा हो, हर एक पौधे को आप ताकतवर बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लिए आपको बाज़ार से कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही 2 ताकतवर खाद के बारे में बताऊँगी जो भर-भर के पौधे में कलियाँ लाएँगी। एक तो है प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें कलियाँ बनेंगी लेकिन एक भी कलियाँ नहीं गिरेंगी। पौधा हेल्दी बनेगा और इस तरह बड़े साइज़ के पत्ते आएँगे, फूल आएँगे। और पौधे में गर्मी का इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो खाद मैं बताने वाली हूँ वो एक ठंडक देने वाली खाद है और भरी गर्मी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे स्ट्रेस में नहीं आएंगे, रूट को ताकत मिलेगी, ठंडक मिलेगी और पौधा हेल्दी से हेल्दी ग्रोथ करेगा और हेल्दी फ्लावरिंग भी करेगा। तो आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने पौधे को इस तरह हेल्दी बना सकते हैं और पौधा जो है साल भर अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए और इसमें मैं 2 खाद के बारे में बताऊँगी। एक तो होगा फ्लावरिंग के लिए, दूसरा होगा पौधे को पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा, यानी इसके रूट भी ताकतवर बनेंगे, पौधा हेल्दी भी बनेगा, इसमें कलियाँ जो आएंगी अच्छे से खिलेंगी भी। तो ये 2 खाद जो हैं आपको कम से कम महीने में 2 बार इस्तेमाल करने होंगे और इसी का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं मेरे पौधे में। पौधे की पत्तियाँ जो हैं आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ के पौधे के पत्ते हैं। तो इनको मैंने फ़रवरी के महीने में लगाया था और ये जो नए पौधे हैं बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनमें जो मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, नया पौधा लगाने के बाद कम से कम 15 डेज़ तक मैंने इनमें कुछ भी नहीं दिया। जब इनमें नया फुटाव आना अच्छे से शुरू हो गया, पौधे में धीरे-धीरे जो कलियाँ बनना है वो शुरू हो चुका है, तो तभी मैं इनमें फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। और ये जो है तो आप अगर अभी नर्सरी से कोई नया पौधा लाते हैं, साथ ही साथ इनको बहुत सारा खाद नहीं देना है। इनको धीरे-धीरे जो नई मिट्टी है उनमें सेट होने देना है और इनकी रिपोर्टिंग अगर करते हैं तो इनको कम से कम 4 से 5 दिन तक शेड में रखिए। इसके बाद ही इनको धीरे-धीरे धूप दिखानी है, यानी एक साथ बहुत ज़्यादा धूप यानी पूरे दिन के धूप में इनको नहीं रखना है। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको 4 से 5 घंटे का धूप काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा धूप देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हो रहा है बहुत धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती गर्मी में इनको अगर बहुत पूरे दिन के धूप में रखते हैं तो पौधा थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ सकता है। और प्लांट को जो है आपको शाम को एक बार अच्छे से पानी की तेज़ धार से शावरिंग करनी होगी। इससे गर्मी का जो इफ़ेक्ट है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और पौधे में जो कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम है या पत्ते पीले होने का प्रॉब्लम है, पौधा जो स्ट्रेस में आ जाता है गर्मी की वजह से, वो भी कम हो जाएगी। तो अभी मैं बताऊँगी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद के बारे में। और यहाँ पे मेरे पास जो है जितने सारे फलों के छिलके हैं, मैंने 2 दिन के फलों के छिलके को इकट्ठा कर लिया है और इनको भिगा कर रखा है। तो आपके पास जितने भी सारे फलों के छिलके हैं, केले के छिलके, संतरे के छिलके, नींबू के छिलके या अनार के छिलके, जितने सारे छिलके हैं इनको भिगाकर कम से कम 1 दिन के लिए रख दीजिए। और इनका जो पानी है बहुत ही ज़्यादा सुपर पावरफुल होता है, इनसे आप पौधे में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये पोटाशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और आप किसी भी छिलके जैसे सब्ज़ी के छिलके हैं इनको देने का अभी सही टाइम है। गर्मी के टाइम में आप इनका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन बरसात में आपको नहीं करनी है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल आप सही से कीजिए। और ये जो छिलके हैं इनको आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में इनके जो लिक्विड जो फर्टिलाइज़र बनती है उसको इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी में इनको भिगा कर रखा है। छिलके जो है 1 कटोरी जो फलों के छिलके हैं मेरे पास, और इनमें साइट्रस छिलके जैसे नींबू के छिलके, संतरे के छिलके ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है। और 1 दिन बाद इनका पानी जो है इस्तेमाल करना है। दूसरे दिन आप फिर से इनमें पानी डाल के रख सकते हैं और छान के ही इस्तेमाल करना है। और इनके साथ मैं मिला रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट। जो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं गर्मी की वजह से या सीज़न चेंज की वजह से, और पौधे में बार-बार जो पत्तियाँ पीले होने लगते हैं या कलियाँ गिरने लगती हैं, तो इसके लिए महीने में कम से कम 1 बार एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट जो है 1 लीटर पानी में घोलना है, यानी 2 लीटर अगर आपने फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो आपको 1 टीस्पून, पूरा 1 टीस्पून देना है। और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है फलों के छिलके का या सब्ज़ी के छिलके का, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आप अपने सभी पौधे में कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये रूट को भी ताकत देती है, पौधे को ये फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करती है और मिट्टी में जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं,
फंगस है वो भी चले जाएंगे और रूट जो है बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा, तो पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये जो है आपको कम से कम महीने में एक बार ज़रूर देना होगा। तो ये देने का फ़ायदा ये होता है, पौधे में बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनती हैं। तो ये है लहसुन, और लहसुन के 2 कलियाँ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इनको मैंने कूट लिया है। और ये जो लहसुन होता है, सल्फ़र का 33 कंपाउंड्स होते हैं इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है रूट को ताकत देने के लिए। अगर पौधे बहुत सारे पत्ते पीले कर रहे हैं, पौधे में फंगस लगे हैं, मिट्टी में कीड़े हैं, तो इसके लिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने एलोवेरा की पत्ती लिया है। आपके ऐसे कुछ पत्ते होंगे जो आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ख़राब हो रहे हैं या काले हो रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल आप पौधे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है, सिर्फ 2 एलोवेरा के पत्ती लिया है। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा करके बना सकते हैं एक साथ। और ये जो खाद है आप कम से कम 4 से 5 दिन तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो साथ में मैंने लिया है, ये है जो नीम की खली आती है, वो है। नीम की खली मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस को दूर भगाती है, रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो नीम की खली जो है 1 टीस्पून यूज़ करना है, और ये अपने पौधे में कम से कम महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए। ये मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स हैं इनको बढ़ा देती है, साथ में रूट को ताकत देती है, पौधे को बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आप जानते होंगे एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा इसमें मेडिसिनल वैल्यू होता है, और एलोवेरा जो होते हैं रूट को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एक मेडिसिनल पौधा होता है। साथ में लहसुन भी ऐसा ही एक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो आप लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए महीने में एक बार। साथ में मैं इनको अच्छे से जो फर्मेंट करने के लिए ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गुड़ लिया है, और गुड़ को मैंने यहाँ पे 200 ml पानी में मैंने इनको अच्छे से घोल लिया है। तो गुड़ जो होता है बहुत ही अच्छा होता है पौधे के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं गुड़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोई भी खाद अगर आप बनाते हैं तो इनका जो ताकत है इनको 10 गुना बढ़ा देती है। ये जो गुड़ का घोल है आप महीने में एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन इनको इस्तेमाल करने का जो कंडीशन होता है बहुत ही अच्छे से इनको डाइल्यूट करना होता है। गुड़ किसी भी चीज़ को अच्छे से फर्मेंट करने में मदद करती है। इनमें जितने सारे माइक्रोब्स हैं इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो गुड़ के साथ इनको मिलाकर कम से कम 2 दिन के लिए रखना है, और किसी भी छायादार जगह पर आपको रखना होगा, और ये फर्मेंट होगा तभी इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन बनेंगे और ताकतवर खाद बनेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बूस्टर है। आपको किसी भी पौधे में जैसे कमज़ोरी है, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, या पौधे की जो कलियां हैं अच्छे से बन नहीं रही हैं, या कलियां मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, पत्ते मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है, तो उस तरह के पौधे में ज़रूर दीजिए। तो अभी जो गर्मी का टाइम है ये पौधे को ठंडक देती है, रूट को ठंडक देती है, और ये एक ताकतवर खाद है। तो पौधा बहुत जल्दी अपना जो न्यूट्रिशन है ले पाएगा, और इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी से होगी। तो ये बनाने के लिए मैंने 2 दिन के बाद ये जो इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको आप कम से कम 3 से 4 दिन तक रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर आपको पौधे में देना होगा। तो गर्मी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा ठंडक देने वाला खाद है, और पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है, और सुबह शाम किसी भी टाइम दे सकते हैं। दोपहर की भरी गर्मी में नहीं देना है। कोई भी पानी भी हो आपको दोपहर की गर्मी में नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और पानी भी आप दे रहे हैं तो वो पानी भी गर्म रहती है। तो आपको शाम के टाइम भी देना है। तो ये जो है किसी भी पौधे में आप 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। इसका कोई भी हानिकारक इफ़ेक्ट नहीं है, और सुबह या शाम किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो आपका कोई भी छोटा सा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, आप हर एक पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।